तो वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए बस हादसे में एमपी के पन्ना के रहने वाले 25 लोगों की मौत हुई है। हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश ने घटनास्थल का जायजा लिया। इस वक्त मैं घटनास्थल पर मौजूद हूं। मैं एक तस्वीर उत्तरकाशी के उसी जगह पर दिखा रहा हूं, रिखाऊ खंड, जहां पर ये बस गिरी है नौगांव डामटा गांव के बीचों बीच। और ये तस्वीर देखिए, जो मृतक हैं 26 हैं, मध्य प्रदेश गुना के रहने वाले हैं। अब सिर्फ ये कहा जाए कि सामान बिखरा हुआ है। आप अंदाज़ा लगाइए जितनी ऊपर से ये गाड़ी नीचे गिरी है, किस तरीके की तस्वीर रही होगी। तस्वीरों के माध्यम से लोग कहाँ कहाँ पड़े थे ये देखा जा रहा है। और ये कहा जाए कि एक दर्दनाक हादसा एक यात्रियों जो चारधाम यात्रा के लिए निकले थे, जो ये कहा जाए कि उन यात्राओं में अलग अलग जगह जाते हैं, जहां पहला पड़ाव यमुनोत्री, गंगनोत्री, ये जिस तरीके की बात है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये अब बिखरा हुआ सामान उनका है जिनकी तैयारियां थी, आगे यात्रा में निकल रहे थे, 2 बसों में निकले थे। यहाँ पे ये सामान छूटा हुआ है। ये सिर्फ कहा जाए कि अब निशान ही बचे हैं। एक तस्वीर है जो सब छोड़ के चले गए यहाँ पे। ये कहा जाए कि बस के जो तस्वीरें हैं वो देख के आप अंदाज़ा लगाइए कितना दर्दनाक हादसा है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला, लेकिन ये रहा कि 4 लोगों को बचाया जा सका जो फ़िलहाल अस्पताल में है। लेकिन तस्वीर यही है कि एक बेहद दर्दनाक इस तस्वीर बयां कर रही है कि कैसे ये मंजर रहा होगा, चीख पुकार रही होगी। लेकिन ये कहा जाए उसके बावजूद भी लोगों को बचाना थोड़ा मुश्किल रहा, क्योंकि तंग रास्ता है, पगडंडियों के ज़रिए आना पड़ता है। बस यहाँ से गिरी है और यहाँ अटकी है, सामान बिखरा है, लोग इधर से उधर पड़े थे। यानी कहा जाए कि बेहद ही दर्दनाक तस्वीर उस जगह की, उस ग्राउंड जीरो की, जहाँ न्यूज़ 24 आपको लेकर आया है। और कहा जाए कि तस्वीरों के बाद अब सिर्फ जांच है, मुआवजा है। और ये ज़रूर कहा जाए कि चारधाम यात्रा पर जो यात्री निकले थे वो अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर चले गए हैं। जो कुछ बचे हैं वो बस मदद का इंतज़ार कर रहे हैं, और जो चले गए उनकी मदद की जा रही है। लेकिन तस्वीर यही है कि एक बेहद दर्दनाक हादसा जो हुआ है वो उत्तरकाशी के रिखाऊ खंड में हुआ है। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 उत्तरकाशी। तो वहीं उत्तराखंड बस हादसे को लेकर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात की हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश ने। हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं। सर, एक सवाल आपसे है कि एक दर्दनाक हादसा सुनते ही आप उस घटनास्थल उत्तराखंड पहुंच गए हैं, क्या कहते हैं? नहीं, अब ये तो मेरे लिए सबसे पहला मेरा कर्तव्य था कि हम आपदा में जो हमारे भाई बहन घायल हैं उनके इलाज की व्यवस्था करें और ससम्मान पार्थिव शरीर पहुंचाए जाएं। तो इसलिए चुप बैठने का सवाल ही नहीं था। तत्काल हमने वहाँ से कार्रवाइयाँ प्रारंभ की और मैं खुद भी रात में चला आया। कंट्रोल रूम पे भी आए, आप घटनास्थल पर भी आए, साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी आपके साथ हैं। उत्तराखंड के आप मध्य प्रदेश के तमाम लोगों से भी मिल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? और जिस तरीके की तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या कहते हैं? नहीं, हम लोगों ने पूरी व्यवस्था करने का प्रयास किया। ये बड़ी बात है कि रात में ही रेस्क्यू करके और घाटी से, खाई से लोगों को बाहर निकाल के लाना, उसके लिए मैं आभारी हूँ प्रशासन का। जो घायल थे उनकी तत्परता से इलाज की व्यवस्था की गई है और हम लोग बाकी व्यवस्थाओं में भी लगे हुए हैं। ये तो मानवीय कर्तव्य है हमारा। मुख्यमंत्री आखिर किस दिन के लिए होता है? क्योंकि सर, आपके मध्य प्रदेश से भी कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो चारधाम यात्रा पे निकले हैं। ये भी यात्रा पे ही निकली थी बस, और अभी भी आप यात्रियों से मिले हैं, तो उनके मन में क्या है, अभी क्या बात हुई है? तकलीफ से सबके मन भरे हैं, श्रद्धा सहित यात्रा के लिए आते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ड्राइवर ने बताया कि स्टीयरिंग फेल हो गया। कभी कभी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटती है जो मन को व्यथित कर जाती है। क्योंकि सर, आपका कल एक वीडियो भी आया, आप पेशेंट से मिल रहे थे, वो क्या बात कर रहे थे आपसे, क्या बता रहे थे? नहीं, मैं उनसे पूछ रहा था, वो अपनी तकलीफ ही बता रहे थे और जितना वो बता पा रहे थे घटना के बारे में कि धमाका हुआ और बस गिर गई। बिल्कुल, ये उत्तराखंड के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, जिन्होंने कहा कि वो तमाम लोगों से मिले हैं और पूरी मदद का भरोसा दिया। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 उत्तराखंड।